लाइक कीजिए। चलो तो फिर शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज हम देखने वाले हैं स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, पहले हम सबसे पहले वो ले लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि स्टीफन रिएक्शंस के अंदर में हम ले लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी जनरल रिएक्शन R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं अल्काइल साइनाइड बच्चों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल साइनाइड। ठीक है, या फिर हम इसको साइनो अल्केन भी बोल सकते हैं, साइनो अल्केन। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर जो है जो स्टेफेंस का जो कैटलिस्ट है वो बच्चों क्या है, SnCl2, जिसको हम बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड या फिर टीन क्लोराइड, और ये अमल करेगा बच्चों डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस ऑफ में, और क्या करेंगे, ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलते हैं R बॉन्ड, यहां से हो जाएगा बच्चों C, है ना, उसके बाद हो जाएगा H डबल बॉन्ड NH। इस तरह से एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा बच्चों। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे H2 पास की जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ H2 पास होगी, तो एक H यहाँ और एक H यहाँ का एक ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे बना लेंगे इमीन। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों, इमीन। दिस इज कॉल्ड एज इमीन। इमीन का R बॉन्ड C H, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N था, बाद में यहाँ प्रोटोनेशन हुआ, और प्रोटोनेशन के बाद इमीन बनी। अब आगे क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में स्टीफन में यहां पर होता है हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा बच्चों, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा R बॉन्ड C H, यहां का डबल बॉन्ड O ले लो बच्चों, और यहां का O ले लो, तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसा लिख लूं H2O। तो यहां से ये H2 और ये N इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हो जाएगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। दिस प्रोडक्ट इज नोन अल्डिहाइड। ठीक है, ओके, तो इसको हम अल्डिहाइड बोलेंगे बच्चों। रिमेनिंग पार्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस अमोनिया यहाँ से रिमूव होगा। बहुत सारे इसमें बच्चों हम इस तरह से बाय प्रोडक्ट या फाइनल रिएक्शन में NH4Cl इस तरह से लिखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ हम जो सिंपल ट्रिक यूज कर रहे हैं उसमें आप ये रिएक्शन को रिमाइंड कर लो, याद कर लो। ये बोर्ड जेईई नीट सबके लिए कॉमन है, और आपको यहाँ से काफी अच्छी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा रिएक्शन है, यहाँ पे इमीन तैयार हुआ है बच्चों, और जब हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। आप उसको ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो। चलो हम इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, R की जगह मैंने ले लिया मिथिल, और यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ साइनाइड, यानी ये हमारा हो गया है मिथिल साइनाइड। ये इसका नाम बच्चों और क्या हो जाएगा, साइनोमिथेन हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं साइनाइड को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिथिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल होते हैं। ठीक है, साइनाइड इज आल्सो कॉल्ड एज नाइट्राइल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे से ज्यादा पूछता है। तो यहाँ पे मिथिल साइनाइड क्या करेगा बच्चों, रिएक्ट करेगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन हो रहा है स्टेनस क्लोराइड के प्रेजेंस ऑफ में, जहां पे ओवर डाइल्यूट HCl है। ये यहाँ पे क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे ये इमीन बनाते हैं, यानी CH3CH डबल बॉन्ड और ये NH इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे इनका ठीक है एसिड हाइड्रोलिसिस होगा
और एसिड हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये बना देंगे बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड O, यानी हमारा बन जाता है एसीटल्डिहाइड। दिस एसीटल्डिहाइड इज कॉल्ड एज इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है ये याद। तो इस तरह ओवरऑल रिएक्शन हमारा प्रोसीड हुआ टू गेट लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट होता है बच्चों वो होता है अल्डिहाइड, या हम इसको एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। चलो ठीक है, अब ये रिएक्शन लॉजिकली इंटरनली इसका बैकग्राउंड मैकेनिज्म में किस तरह से है, चलो बच्चों उसको समझते हैं बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। तो ये क्लियर है बच्चों, आप कुछ भी लेंगे यहाँ पे, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रिएक्शन और करा देता हूँ आपको समझने के लिए। अगर मान लो आपने एरोमेटिक फॉर्म में लिया तो हम यहाँ पे बेंजीन ले लेते हैं और यहाँ हम साइनाइड ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसको बेंजीन, बेंजीन नाइट्राइड, ठीक है। ये जो भी है आप उसको साइनोबेंजीन बोल सकते हैं वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, बहुत सारे नाम है, ये याद रखो। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मेरे पास जगह कम है तो यहाँ पे इस तरह से SnCl2 प्लस डाइल्यूट HCl यहाँ पे रिएक्ट करेगा। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पे भी क्या होगा, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे भी वो इमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ इमीन बन गया है बच्चों। अब ये इमीन को हम क्या करेंगे, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जैसे इमीन का कराओगे तो आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, यानी CH डबल बॉन्ड O। अब इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात कॉमनली सेम है, देयर इज नो चेंज। दिस इज कॉल्ड द बेंजल्डिहाइड, ओके। यहां हम कुछ देर स्टॉप करते हैं जब तक आप इसको नोट कर लो, ठीक है। इसमें क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे या सेपरेट हो जाएंगे। अब हम इसका मैकेनिज्म को समझते हैं बच्चों कि मैकेनिज्म किस तरह से हुआ। तो उसमें यहाँ पे जो मेन चीज है स्टेनलेस क्लोराइड, तो यहाँ पे मेटल है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इसको समझने के लिए हम ये रिएक्शन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ ऐसा कि SnCl2 रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl से, यहाँ 2 मोल ऑफ HCl पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ होता क्या है बच्चों, देखो यहाँ होता ये है कि SnCl4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ 2 था, यहाँ 4 हो गया, प्लस यहाँ पे जो है 2 प्रोटॉन रिमूव हो जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे Sn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस का 2 है, ठीक है, क्योंकि ये एक क्लोरीन -1 होता है तो 2 है तो -2। तो यहाँ देखो, यहाँ 4 क्लोरीन है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के लिए उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब यहाँ देखो बच्चों के भी इस रिएक्शन में हम सबसे पहले ले लेते हैं CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये हमारा मिथाइल साइनाइड है। और यहाँ पे एक्शन होगा, ठीक है, Sn यानी टीन जो है क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। +2 में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहाँ। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों कि नाइट्रोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बच जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे। तो पहले से उसका जो प्लस चार्ज था वो चला जाएगा और बाद में इस पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो है NH। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस चार्ज आ गया बच्चों।
और यहाँ पे हमारे पास देखो नाइट्रोजन इधर गया तो इस पे भी माइनस चार्ज आ गया बच्चों। अब होगा क्या कि भाई ये जो हमारी स्पीसी बन गई, अब इसके ऊपर में यहाँ पे 2HCl रिएक्ट करेंगे, ठीक है, यानी यहाँ से हमारे को जो है तो 2 प्रोटॉन यहाँ पे एक्ट करेंगे, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, ठीक है। और वो क्या बनाएंगे, इमीन बनाएंगे, इमीन या अमाइन इमाइन बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, CH3, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों NH। तो ये हमारा यहाँ तक तो इमीन जो है ये फॉर्म हो चुका है। अब इसके बाद बच्चों मजेदार चीज है कि अब क्या होगा आगे। तो अब इमीन पे क्या होगा बच्चों कि यहां से फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड क्या करेगा, वो अपनी तरफ नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज और ये बेस लिविंग ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, और खींचने की वजह से बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा। तो अब हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनका एसिडिफिकेशन कराएंगे। ये वाला स्टेप जो है हमारा लास्ट का है ना, इमीन फॉर्म होने के बाद जो हमारा सेकंड जो स्टेप था वो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एसिडिफिकेशन या एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए H+ में यहाँ पे OH, H बॉन्ड OH। तो एक हमारे पास निगेटिव पार्ट आ रहा है और एक हमारे पास पॉजिटिव पार्ट आ रहा है। अब यहाँ देख लो बच्चों कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एक कहानी है कि CH3 बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड NH। तो होगा ऐसे कि NH क्या करेगा, ये प्रोटॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। अब खींचने के बाद वो क्या करेगा, CH3, ठीक है, ये यहां चला जाएगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी खाली, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये H+ वो बाद में क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो स्पीशीज कुछ आपकी इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा CH+, इस पे प्लस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिंगल, और यहाँ हो जाएगा इस तरह से NH2, ठीक है। और इस पे आ जाएगा बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये माइनस चार्ज। यानी बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम H2OH डालेंगे तब क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसी को वापस लिख रहे हैं यहाँ पे H+OH नेगेटिव का यूज अभी तक हमने नहीं किया है, ठीक है। हमने सिर्फ इस स्टेप को समझाने के लिए ये सब किया है। अब हम यहाँ पे इसका एसिडिफिकेशन करा रहे हैं, इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट इज गॉन, तो यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर लो, आप भी थोड़ा देख लो इधर। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों CH3, उसके बाद बॉन्ड यहाँ पे CH। अब होगा कि ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, तो ये H+ पार्ट वाला जो हिस्सा है वो कहाँ जाएगा बच्चों, इस पे, क्योंकि ये बेस लिविंग ग्रुप है तो प्लस और ये माइनस उधर जाएगा, और ये प्लस पे ये माइनस वाला पार्ट आ जाएगा, यानी यहाँ आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है, बॉन्ड वहां पे NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और ये इंटरमीडिएट के अंदर में हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने पे ये समझ में आता है कि भाई अगर यहां से NH2 रिमूव हो गया, क्योंकि ये बेस लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप है, यानी यहां से ये जाना चाहेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो यहां से क्या होगा कि इसकी जो वैलेंसी है कार्बन की, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसकी वैलेंसी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो लॉस कर रहा है। तो वो बोलेगा कि भाई मेरा कैसा, ये उसका खुद का प्रॉब्लम हो गया ना, तो वो कैसे कंप्लीट करेगा। तो उसके लिए क्या है, यहाँ OH में हाइड्रोक्सी ग्रुप में ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इसको दे देगा, जो C और O के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके ये H+ के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होके वो कहाँ आएगा,
वो रिलीज होकर आएगा यहाँ पे, यानी हो जाएगा H और ये NH2 NH3 हो जाएगा, ठीक है। और ये H निकल गया तो अब यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ वैलेंस इसकी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा CH3 CH, उसके बाद डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास कीटोन फॉर्म हो गया, प्लस यहाँ हमारे पास NH2 लिविंग ग्रुप था और ये H उसने लिया, ठीक है। ये माइनस चार्ज भी चला गया इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये माइनस प्लस मिल जाएंगे और माइनस H3 अमोनिया यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमारे पास एसिटाल्डिहाइड ये तो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो हम ओवरऑल एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने शुरू किया था, एक जनरल रिएक्शन हमने ली, मिथिल साइनाइड या साइनोमिथेन हम इसको बोलते हैं। साइनोमिथेन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड डाइल्यूट HCl, ठीक है। ये स्टीफंस का रिएजेंट है, यहाँ पे वो इमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और इमाइन की यहाँ है एसिड हाइड्रोलिसिस होगी और वो अल्डिहाइड फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा इस रिएक्शन में, ये मैकेनिज्म किस तरह से होता है हमको देखना था, किस तरह से वो प्रोसीड करता है। तो यहाँ पे हमने SnCl2 लिया, SnCl2 रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl से और वो क्या करेगा, SnCl2 से SnCl4 में जाएगा, 2 प्रोटॉन रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। यानी हो रहा है ऐसे कि ये +2 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो Sn को क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। उसके बाद यहाँ पे मिथिल साइनाइड लिया या साइनोमिथेन बोलो या मिथिल नाइट्राइल बोलो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे बच्चों। तो होगा क्या कि यहाँ Cn में से ये बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की तरफ क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इनकम्प्लीट वैलेंसी वाला कार्बन फॉर्म हो जाएगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे, तो वो चौथे से अपना प्लस चार्ज करेगा और 5वें से माइनस चार्ज उस पे आ जाएगा। तो यानी कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज ऑलरेडी है। हमने बाद में इसमें 2HCl को मिलाया बच्चों, ठीक है। 2HCl में H+ हम ले लेते, यहाँ से माइनस कर देते 2Cl माइनस हो गए हैं, 2H+ में से एक H यहाँ जाएगा और एक H यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये जाने की वजह से क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड NH2 हो गया, यहाँ NH था यहाँ पे NH2 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कवर कर लो बच्चों, NH2 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि ये फिर से ये CH डबल बॉन्ड NH2 में ये जो है NH2 बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन लेके भागने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और बाद में फिर यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड NH2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो इस वजह से इस पे जो चार्ज आया है माइनस और इस पे प्लस चार्ज आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, इनका एसिडिफिकेशन, एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। अब ये हाइड्रोलिसिस में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर ये H और OH, तो इसमें से OH माइनस वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा और H+ ये माइनस वाले पार्ट से जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज होना चाहेगा और इस तरह से OH यहाँ जुड़ जाएगा और ये NH2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और OH जुड़ने की वजह से यहाँ क्या हो रहा था, कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही थी ये बॉन्ड टूटने की वजह से। तो इसलिए H ने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट कर दिए और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। H+ की फॉर्म में निकल के NH2 के साथ जुड़ गया, इस पे माइनस चार्ज था, ये प्लस मिलकर इन्होंने NH3 बना दिया। तो इस तरह से ओवरऑल हमारा यहाँ पे स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन पूरा होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो बनता है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।